दो प्रकार के दृष्टिकोण है यहाँ पे। एक है जिसको कहते हैं बर्ड्स आई साइट, बर्ड्स व्यू, जो देखते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग, वी थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लाइक 10 साल के बारे में सोचना, 20 साल के बारे में सोचना, 50 साल के बारे में सोचना, इसे गरुड़ दृष्टि कहते हैं। तो समय को एक प्रकार देखने का एक दृष्टिकोण। दूसरा है सर्प दृष्टि, सांप के जैसे देखना, मतलब आज के अभी के बारे में सोचना। तो हम समय को कैसे देखते हैं? हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं या शॉर्ट टर्म सोचते हैं? व्हाट डू वी सी नॉर्मली? और आप देखेंगे या तो कोई हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, या कहीं पास्ट के बारे में सोचता है, या अभी के बारे में सोचता है। बट आइडियली वी शुड लुक एट ऑल थ्री। एंड अ गुड किंग या जो विष्णु होता है वो सबको एक साथ इमीडिएटली देख सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप आजकल की पॉलिटिक्स में देखें तो हमारा कैसे होता है, 2 ईयर टर्म होता है, 5 ईयर टर्म होता है। तो हम केवल सर्पदृष्टि के बारे में सोच रहे हैं, कोई 50 साल का सोच नहीं रहा है कि इंडिया का 2060 में क्या होने वाला है। हमारा कोई विजन है कि 50 साल बाद क्या होने वाला है। और ये भी जो इलेक्शन से इलेक्शन तक सोचना है, ये भी वो अपने लिए सोच रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी हम गरुड़ दृष्टि कब करेंगे? जब आपको कॉन्फिडेंस होगा दूसरों को देखने के लिए और राज्य को देख रहा हूं मैं कि 50 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, तो उनके बारे में सोचना। अच्छा, ये आपने बताया, लेकिन देखिए हमारा तो स्वभाव है, 2006 याद करिए, जब 2008 वाली क्राइसिस नहीं आई थी, लीमन ब्रदर्स नहीं हुआ था, तो कंपनियों ने और सरकारों ने भी अपने प्लान बनाए होंगे, अगले साल इतना % ग्रोथ हो जाएगा, हमारा 15% कारोबार बढ़ जाएगा, अब 2015 तक हम यहाँ से 4 गुना की औकात वाले हो जाएंगे जी। लेकिन इसी बीच में एक लीमन ब्रदर्स हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा एक फाइनेंशियल क्राइसिस में हम पड़े हुए हैं, जब हिंदुस्तान में लग रहा था हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ 2% के बजाय 10% की बात कर रहे थे, अब 7% में हमारा मूड खराब हो रहा है। तो ये हिचकोले क्यों लग रहा है लाइफ में? अगर आप जैनियों में देखें तो उनका सिस्टम क्या था, तो वो सांप को देखते थे, सांप कैसे चल रहा है, सर्प कैसे मूव रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी इस तरफ, इसको सर्पिनी कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ अ स्नेक। तो वो कहते हैं कि एक समय होता है जो उत्तरसर्पणी होता है, गुड टाइम्स आर कमिंग, और उसके बाद अवसर्पणी होता है, मतलब गुड टाइम्स आर गोइंग। ये बात आप हमको वहां भी समझा सकते हैं, बूम टाइम और बस टाइम। सो लेट्स, तो सर्पिनी देखें तो ऐसा है, सांप ऐसे जाती है, तो इसे कहेंगे उत्तरसर्पणी, इसे कहेंगे अवसर्पणी, इसको कहेंगे बूम, इसे कहेंगे बस्ट। मतलब दृष्टिकोण दोनों के तरफ होना चाहिए। अभी ऐसा होगा इसका मतलब है ये आने वाला है। अभी इसका ज्ञान, इसको हम कहेंगे, ये ज्ञान नहीं होता है नॉर्मली। बूम से बस्ट क्यों होता है? तो लोग क्या कह रहे थे कि हमेशा ऐसे सोचो, एक लाइन ऐसा और एक बिजनेस ऐसा। अगर ये बिजनेस नीचे जा रहा है तो ये बिजनेस ऊपर जाना चाहिए। तो बस्ट जिसे कहते हैं, ये किसी और में बूम होगा, कोई दूसरा इंडस्ट्री बूम होता है। तो अगर बारिश ठीक तरह से आ रही है तो फिर हम चावल को ग्रो करेंगे, अगर बारिश ठीक से नहीं हो रहा है तो हम बाजरा या ज्वार को ग्रो करेंगे। तो हर समय के लिए हमारा एक प्रिपरेशन होता है। ये जो है ये लक्ष्मी का समय है, और ये जो है ये सरस्वती का समय है। कि अभी सोचना है कि बस्ट आ रहा है, क्यों बस्ट आ रहा है, ये हम नहीं करते हैं। हम केवल ग्रोथ, जब हम सोच रहे हैं, हम केवल लक्ष्मी के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, हम इसके ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमें लगता है कि किताबी ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन में सरस्वती का नॉलेज कितना दर्शन कर रहे हो, किसका दर्शन कर रहे हो। आप हमारे देश के बारे में देखिए, अगर आप ये इंडिया है और ये है इंडिया 1 और इंडिया 2 जिसको कहते हैं, तो हम जब बूम टाइम बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल कहते हैं हम पूरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। तो अगर यहां बूम आएगा तो फिर ये लोग, इनके बारे में क्या होगा? तो नेचुरली फिर बस्ट मतलब इसके बारे में भी सोचो। तो नेक्स्ट टाइम जब बूम आएगा तो दोनों के बारे में सोचो। लेकिन हम ऐसे नहीं सोच रहे हैं, इकोनॉमिक तरीके से देखते हैं, मतलब लक्ष्मी का ग्रोथ। हम और किसी ग्रोथ के बारे में नहीं, हम कहते हैं कि अगर लक्ष्मी बहुत हो जाएगी तो ये सारी दुनिया में है और हिंदुस्तान में है कि हम लक्ष्मी का
पैसे का ग्रोथ, हाँ। वही किसी देश का और किसी सोसाइटी का ग्रोथ है। और इंडिया में रिपीटेडली कह रहे हैं कि लक्ष्मी से बच के रहो, केवल अकेले लक्ष्मी का पूजा नहीं करना चाहिए। अगर लक्ष्मी अकेले आएगी तो कलह लेके आएगी, कलह लेके आएगी तो बस्ट होगा। तो जो बूम टाइम है, जो उपसर्पिणी है, वो केवल लक्ष्मी का ग्रोथ अगर होगा तो बस्ट जरूर होगा। तो ये कैसे किया जाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब बाबू और मोंटेक सिंह अहलूवालिया को हम लोग ये थोड़ा सा अपनी तरफ से एक इनपुट दे सकें कि देखिए एक्चुअली ऐसे होता है। देखिए, समय हम किसके बारे में सोच रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि एवरीबडी इज गोइंग टू बिकम रिच, देन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी सॉल्व्ड, ऐसा नहीं होता है। केवल इसलिए भारत में फॉर एग्जांपल हमने अलग अलग देवी देवताएं किए हैं। केवल धन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अगर ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, अगर बूम टाइम ऑफ नॉलेज नहीं होगा, तो फिर मैं धन तो क्रिएट करूंगा, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं? मैं केवल अपने लिए, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई है। तो भय का क्या बोलते हैं, भय खत्म नहीं हुआ है, तो मैं धन को अपने पास ही रखूंगा और समेट के रखूंगा, यक्ष के जैसे, किसी को नहीं दूंगा पैसा। तो फिर जो ग्रोथ हुआ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ तो होगा ही नहीं ना, एक्सक्लूसिव ग्रोथ। अभी आपने जैसे कहा कि इंडस्ट्री वाले तो ये करते हैं कि साइक्लिकल है, तो खराब समय के लिए कोई दूसरी इंडस्ट्री पर ध्यान दे दो। हमारी पब्लिक की प्लानिंग में, सरकारी पॉलिसी में ये नहीं दिखता कि अच्छे समय के लिए ये प्लानिंग है और बुरे समय के लिए ये प्लानिंग है। और अच्छे समय बुरे समय का जन्म कर सकता है, ये हम नहीं सोच रहे हैं कि ये करने से इसका नेगेटिव इंपैक्ट किधर होगा। दैट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नॉट कि अवसर्पणी के बाद उत्सव में आता क्यों है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि हम जब बूम टाइम होता है हमारा विद्या कम हो जाता है। हम नॉलेज को ध्यान नहीं देते कि ये वेल्थ आने से इंपैक्ट क्या होगा। तो सडनली अगर आप पैसा आ रहा है तो पैसा का इंपैक्ट क्या होने वाला है? चाइना में सडनली धन आया है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर? अगर आप सडनली एक गांव में जहां पे लोग केवल 2 वक्त की रोटी पा रहे थे, सडनली वहां पे अगर धन संपत्ति सब आ गया एक शॉट में, तो लोगों की मानसिक प्रकृति पे क्या इफेक्ट होने वाला है? क्योंकि सडनली जब पैसा आता है जिंदगी में तो लक्ष्मी के साथ और क्या चीजें आती हैं वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसलिए बूम टाइम बिकम्स बस्ट टाइम। ये थॉट लोगों में नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा कहता, पाश्चात्य शब्द इकोनॉमिक थियरीज कहते हैं इज दैट मनी विल कम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट मनी के साथ प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेट अस लुक एट कि मिस्र में कैसे टाइम को देखा जाता था या दूसरे अलग अलग देशों में टाइम का कॉन्सेप्ट और इंडिया कॉन्सेप्ट कितना अलग है। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड टेक अ लुक एट इट। ये तो डायग्राम पिरामिड्स के हैं, तो इजिप्ट के फेमस पिरामिड्स होते थे। अब ये क्यों बनाए जाते थे? इजिप्ट के जो फेरोज होते थे उनके लिए पिरामिड्स बनाया जाता था। लेकिन उसी समय 2-3 हजार साल पहले इंडिया में भी राजा होते थे, लेकिन वो कभी ऐसे टूल्स नहीं बनाते थे। हम क्या जला के शरीर को जला देते थे, क्योंकि सब नश्वर है, वो कॉन्सेप्ट रखने के लिए। क्योंकि मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्ट में विश्वास था कि आप केवल जिंदगी एक बार जीते हो, और इंडिया में आपका जन्म अनंत काल, आपका जन्म उसके बाद और एक जन्म, उसके बाद और एक जन्म होता ही रहता है। तो एक साइक्लिकल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप वेस्ट में देखो, कॉन्सेप्ट है कि टाइम का एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। तो एक तो बिगिनिंग एंड एंड। इंडिया में कॉन्सेप्ट है नेवर एंडिंग, लाइक अ साइकिल, लीनियर। तो जैसे कयामत का कॉन्सेप्ट है, जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट है, वो एंड है, फिनिश्ड। तो मृत्यु अंत है। दुनिया का एक मृत्यु होता है, मनुष्य का मृत्यु होता है। दिस इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ये ग्रीस में पॉपुलर था, इजिप्ट में पॉपुलर था, फिर यूरोप में पॉपुलर हुआ है, अमेरिका में पॉपुलर है। केवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो भारतवर्ष है, यहां पे ये कॉन्सेप्ट था, जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख में ये कॉन्सेप्ट है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु इज नॉट अ फुल स्टॉप, डेथ इज अ कॉमा। दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, हर साल एक साइकिल होता है, हर चीज का एक साइकिल होता है। ये दृष्टिकोण ही अलग है, जिसको हम कहते हैं युग में हम देखते हैं। युग में देखते हैं। तो राम का युग भी खत्म होगा, कृष्ण का युग भी खत्म होगा, कलयुग भी खत्म होगा, सब खत्म होगा। नथिंग इज परमानेंट। यहां पे बिकॉज यू हैव वन लाइफ, एक ही बार जिंदगी जी रहे हो, तो अचीवमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी।
कि आपने दुनिया में कुछ कर दिखाया है, हमने कुछ किया है। तो अगर आप इजिप्ट के स्टोरीज सुने तो हमेशा हीरोज की स्टोरी, नायकों की स्टोरी होती है कि उन्होंने कुछ कर दिखाया। यहां पे कहेंगे कि करने से कोई फायदा नहीं है, ज्ञान को वैल्यूबल दिया है, अचीवमेंट नो, इंट्रोस्पेक्शन। एक जगह पे बैठो और ध्यान करो। यहाँ पर फिर ये दुविधा पैदा होती है कि एक तरफ जब हम अचीवमेंट की बात करते हैं कि एक ठोस डिलीवरी जिंदगी में होनी चाहिए, जी, इंसान हो या दुनिया हो, दोनों के लिए, और दूसरी तरफ हम अपना जब हिसाब देखते हैं तो उसमें यह है कि सब कुछ नश्वर है। जी, हम उलझे हुए इस विरोधाभास में, शायद इसलिए भी हम कॉन्फ्लिक्टेड प्लानिंग करते हैं। जी, अभी देखिए, अगेन लेट्स लुक एट कॉन्सेप्ट इन जैन थॉट। तो जैन थॉट में कहते हैं कि अलग प्रकार के पुरुष होते हैं। एक होता है वासुदेव, जो अचीवमेंट फोकस्ड है, कुछ कर दिखाएगा। दूसरा प्रकार का मनुष्य है जो चक्रवर्ती है, उसको अचीवमेंट नहीं करना है, वो ऐसा एक सिचुएशन बनाता है जहां पे वासुदेव सक्सेसफुल हो सके। तो वो चक्र का मतलब है होराइजन, चक्र मतलब दुनिया। ये शासक का, राजा का काम है, राजा ऐसी परिस्थितियां दे। तो अगर ये हीरो है तो ये किंग है, वो परिस्थिति बनाता है जहां पे आप सक्सेसफुल हो सके। अपने यहां दिक्कत ये है कि किंग को ही हीरो बनना है। हाँ, और ये खत्म नहीं होता है कहानी। अभी देखिए, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे ना, ये फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ये सरस्वती का ग्रोथ है। ये लक्ष्मी का ग्रोथ के बारे में हम नहीं बात कर रहे, हम सरस्वती का ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद आता है तीर्थंकर, जो बैठता है और सोचता है, इसका इंट्रोस्पेक्ट करता है कि लक्ष्मी का वैल्यू क्या है जिंदगी में, किसके लिए बनाते हैं हम धन, धान्य, संपत्ति। ये तो अभी नहीं रहे ना, हम केवल इसकी पूजा करते हैं, एट द मोस्ट इसकी पूजा करते हैं। ये हमारा एंटरप्रेन्योर है और ये हमारा सर्विस कैटेगरी के लोग हैं। इसके आगे बढ़ने की क्षमता हम सोचते ये वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये लक्ष्मी का स्टोरीज है। लेकिन हम देख नहीं रहे कि ये ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ सरस्वती। तो हम ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। इकोनॉमिक थियोरीज में इंटेलेक्चुअल थियोरी आता ही नहीं कि आदमी बढ़ता कैसे है। तो इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, ये धन जुटाता है, ये वेल्थ क्रिएशन जिसको कहते हैं धन का, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करता है कि सबको ठीक मिला है कि नहीं, और ये त्याग करता है, सब छोड़ देता है क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं है धन का। ये ग्रोथ साइकिल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग होता है। तो आप यौवन में यहां होते हो, फिर मिडिल एज में, या उसके बाद, लेकिन हम ये थॉट ही नहीं है हल्का कि जब तक आप किंग, यू हैव टू बी किंग ऑफ गुड टाइम्स टिल द डे यू डाई। और ये फिर हमारे हिंदू संस्कृति में भी है वानप्रस्थ का कॉन्सेप्ट। वानप्रस्थ का कॉन्सेप्ट है। वानप्रस्थ का कॉन्सेप्ट इज नॉट जंगल में चले जाओ, दूसरे छोड़ना, दूसरे पीढ़ी के लिए। कि अगर आप ग्रेट स्कॉलर हो तो पहले जमाने में आप पढ़ाई किए, उसके बाद इसका वेल्थ का एडवांटेज किया, बट नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि तुम तो मरने वाले हो, राजा हो या रंग, मरने तो वाले हो। तो यू हैव टू, इट हैज टू कम टू एन एंड। तो ज्ञान का क्या कर रहे हो? आर यू पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन? तो लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट। इसे अलग तरीके से देखते हैं। तो आप जन्म हुआ है तो आप वासुदेव हो, आपको अचीव करना है। फिर आप आपका करियर का पीक पहुंच गए, चक्रवर्ती। फिर आपको पता है कि सब खत्म होने वाला है, मृत्यु तो आने वाला है, तो मुझे तीर्थंकर की तरफ जाना है। वो तो एकदम आइडियल स्टेट है, लेकिन क्या मैं उस तरफ जाने की चेष्टा कर रहा हूं? 90 साल तक तो भी अचीव करना चाहते हो ना। तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो त्याग शब्द इकोनॉमिक्स में अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, बी स्कूल में तो आपको रिजेक्ट कर देंगे पहले दिन। फिर कर क्यों रहे हो? करके रहे हो। सो एवरीथिंग बट लक्ष्मी। बट देखिए, लक्ष्मी का ये लक्ष्मी नीचे जा रही है, लेकिन सरस्वती ऊपर आ रही है। और ये हमारे दिमाग में, हमारे प्लानिंग में, हमारे डिस्कशन में नहीं है कि ये लक्ष्मी के साथ सरस्वती की जो सर्पिणी चल रही है, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो इतनी महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पाश्चात्य सभ्यता देखे तो वो तो लीनियर है ना, एक ही जिंदगी है। तो सरस्वती वर्ती छोड़ दो, सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान दो। तो दिग्गज जी, ये लगता है कि फिर जहां तक हम लोग अगर अपने भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये है कि जब तक हम कॉन्फ्लिक्टेड हैं, जी, हमको पता है, ज्ञान उपलब्ध है,
लेकिन उसका रियल लाइफ में इस्तेमाल है, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, ये बोध हमें नहीं है और हमको कॉपी करना है पश्चिम से। तो हम बुरी तरह से उलझे हुए हैं और कॉन्फ्लिक्टेड हैं, क्योंकि हमें भारतीय गुणों में आस्था नहीं है। वी डोंट हैव बिलीफ इन इंडिया। केवल अगर आप कोई भी इंडियन में अभी हम उस धरोहर का चिंतन नहीं किए हैं। ये मनोस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, दिखावे के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आपका मन कैसा है? गेरुआ वस्त्र पहनने से हम तीर्थंकर या अरहट या मुनि नहीं बनते हैं, लेकिन हमें दिखावा का दुनिया है। तो अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं तो मैं अच्छे घर का हूं। तो हम केवल क्या बोलते हैं, फिजिकल कॉस्मेटिक वैल्यू ज्यादा वैल्यू करते हैं, मन को नहीं देखते। आदमी का मन और मन को दिखाई नहीं देता है। मन को कैसे, इसलिए तो आस्था दिखाई नहीं देता है। हम आप कोई सर्टिफिकेट नहीं लेके आ सकता है कि मेरे पास आस्था है। जी देवदत्त जी, जो आप बात समझा रहे हैं उसको अगर मैं अब एक तरीके से समराइज करना चाहूं कि हमारी जो अपनी आस्थाएं हैं उस पर हमारा भरोसा नहीं है, जबकि हमारे पास वो लर्निंग है। तो हम कॉन्फ्लिक्टेड हैं, हम उलझे हुए हैं। मोहब्बत है वेस्टर्न मॉडल से और अपने हिंदुस्तानी मॉडल को, हमारी लर्निंग को जो हमारे शास्त्रों में है उसको हम देखना नहीं चाहते। जी, लेकिन हमें संभाल के दिखना चाहिए। ये भारतीय है या ये सनातन है? सनातन मतलब सबका है, ये सबके लिए ज्ञान है। ये ज्ञान ये हमारा धरोहर है। वी आर लकी कि हम उसके कस्टोडियंस हैं। ये हमारा क्या बोलते हैं, संपत्ति नहीं है उसके ऊपर हम लड़ाई करें। ये राइट विंग शोविनिज्म के बारे में नहीं है। हम राम के ऊपर युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन रामायण पढ़ना नहीं चाहते, उसके अंदर का ज्ञान देखना नहीं चाहते। ये बहुत ही कॉस्मेटिक अटैचमेंट है। आत्मज्ञान अगर आए तो फिर ये सब माया से हम परे हो जाएंगे कि ये मेरा है, ये तेरा है। ऐसा नहीं, हमारा है, ये दुनिया का है, सबके लिए है। तो आप जो कह रहे हैं उसमें दरअसल अब एक नई सोच की जरूरत है। वो ये है कि पश्चिम के लीनियर थॉट से हट करके हम अपने सनातन थॉट में आए। इन दोनों को अगर हम मिला करके चलें और समय के ऊपर विजय तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अगर समय के साथ संगत बनानी हो, तालमेल बनाना हो और एक ऐसी जुगलबंदी करनी हो कि एक अच्छा समाज बना सकें, तो हमारे पास समय को समझने के लिए और समय को साधने के लिए कई औजार मौजूद हैं। ये था हमारा शास्त्रार्थ आज डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ समय के बारे में। नमस्कार।